इन्हें दिव्य ज्ञान दिया और राम का मंत्र दिया। रत्नाकर कहने लगे मैं जीवन भर दूसरे को मारा मारा ही है, तो मारा मारा तो कह सकता हूँ लेकिन राम राम नहीं कह सकता हूँ। 3 बार मारा मारा शब्द कहोगे तो रामा रामा आ जाएगा। तो उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये ब्रह्म हो गए और इतना ज्ञान इनको हुआ कि पूरी रामायण का निर्माण किया। मेरे राम जी के अवतरण के समय राम जी को क्या लीला करनी थी इन्होंने पहले लिख दिया। एक दिन इनको रात्रि में स्वप्न आया। मेरे भोले बाबा ने कहा कि तुमने तो ये सारी चीज लिख दिया है, लेकिन अगर मेरे ठाकुर लीला में कुछ परिवर्तन कर दें फिर क्या होगा। भगवान से शिव जी से कह रहे हैं आप मेरी तरफ से सिफारिश करना कि जो मैं कथा लिखा हूँ इसी तरह लीला करें। देखो आपका बच्चों का जो पढ़ते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, अगर टीचर उनके जानकार होगा, थोड़ा गलती भी होगी तो उसको सुधार करके और गुड मार देता है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। आपके अंदर अगर सच्ची लगन है, भावना है, तो आपके अंदर जो कोई त्रुटि भी आई गई तो परमात्मा उस पर ध्यान नहीं देते। उनका एक विशेष स्वभाव है कि आपके अच्छाई तो वो देखते हैं और बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और एक बार आपकी अच्छाई देख लिया तो बुराई से आपको हटा ही नहीं देते हैं। तो इस संसार में अभी केवल 1631 में रामचरितमानस दिन मंगलवार को रचना किए हैं। कहने का मतलब अभी 2071 चल रहा है, तो 400-500 वर्ष हुए बाबा गोस्वामी जी को यहाँ आए, इसको रचना किए। इनमें रचनाओं में थोड़ा बहुत डिफरेंस है वाल्मीकि रामायण में और इसमें समय के अनुसार आपको दोनों का मार्गदर्शन करते हुए चलेंगे। अब वाल्मीकि जी से मेरे राम पूछ रहे हैं हे मुनिराज, पहले तो दंडवत प्रणाम किया है कि अब हमको ये बताओ मैं कहाँ जा करके निवास करूं। वाल्मीकि जी ने 14 जगह बताया है भगवान राम को ठहरने का स्थान। 14 वर्ष वनवास में रहना है और 14 स्थान बताया है, लेकिन वो 14 स्थान हमारे आपके हृदय के अंदर मेरे भाई है। ये जो 14 सूत्र हैं, ऐसे सिद्धांत हैं, इनमें से 1-2 जरूर हर व्यक्ति के अंदर होता है। अगर उस चीज को वो निर्मल करता चला जाएगा तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा जैसे आपके घर का कोई गोल्ड का कोई वस्तु कीचड़ में पड़ी हुई हो और उसके ऊपर ऐसा धुआं कालिक लग गया हो, आपके दादा बाबा ने रख दिया हो, आपको बतलाया ना हो, तो आपके लिए वो मिट्टी या कूड़े के समान है। लेकिन वही वस्तु एक जौहरी के पास पहुंच जाए तो उसकी कीमत वो आंक सकता है और उसको ऐसा बना सकता है जो आप फिर उसको पाने के लिए लालायित हो जाएंगे। तो हमारे आपके जो पूज्य गुरु हैं, तत्वज्ञानी हैं, हमारे आपके हृदय के अंदर इसी चीज को जगाते हैं, जिसी का नाम तत्व ज्ञान कहते हैं। मेरी बंधुओं, तत्व ज्ञान के बिना प्राणी का जीवन निरर्थक कहा गया है। वैसे तो हर एक वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान बढ़े गुणवान के संग से, ध्यान बढ़े तपसी संग की, क्रोध बढ़े नरमूढ़ के संग से, काम बढ़े त्रिय में चित लीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े तब तीन सुसर्जन संगति। अच्छी संगति में, अच्छे सत्संग में नित्य प्रति हम आप रहेंगे तो हमारा पूर्ण विश्वास है आपके अंदर को उजागर होते स्वतः चले जाएगा। अब वाल्मीकि जी कह रहे हैं पूछो मोहि राम कहाँ मैं पूछत सचा, जह न हो तह देव कहे तो वही दिखाओ ठाओ। हे
जगह बताऊं जहां पर तुम हो नहीं। आप जर्रे जर्रे में समाये हो, लेकिन आप मेरे को बड़ाई ले रहे हो। जरूर मैं आपको अपना अनुभव बतलाऊंगा। अब मेरे राम जी को वाल्मीकि जी वो स्थान बतला रहे हैं, किस किस व्यक्ति के अंदर मेरे राम विराजमान हो रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी और भोले बाबा शंकर जी माँ गौरा से सुना रहे हैं। सुनो राम जब के सुनहु राम अब कहाँ केता, जहाँ बस हो सिया लखन समेता, जहाँ बस हो सिया लखन समेता। निवास का स्थान सर्वप्रथम कहाँ बताया गया? आप लोग उस स्थान में बैठे हो, इस चौपाई के द्वारा दर्शन करोगे। जाकर श्रवण समुद्र समाना, जाकर सवारी समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुने सरना, कथा तुम्हारे सुनहि हरहि निरंतर होहि न पूरे, हरहि निरंतर होहि न पूरे। तुम गाओ ग्रह पहला नंबर तो आप उसके हृदय के अंदर विराजमान हो जिनके कान समुद्र के समान हो। किस चीज में? जैसे कल की कथा में आपने सुना, छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं। समुद्र में कितना भी जल डाला जाए कभी वो ऊपर नहीं होता, उसमें उफान नहीं आती। अब कितना भी सूखा पड़ जाए उसका जल घटता नहीं। आप उस व्यक्ति के अंदर निवास करो जो कितनी भी तुम्हारी कथा सुने, लेकिन सुनते सुनते उसका मन न भरे निरंतर हो न पूरे, तिन कहो ये ग्रह तुम कहाँ रे। उनके तुम्हारे लिए वो जगह स्थान बढ़िया है, उनके यहाँ निवास करो। भगवान ने बोले बहुत अच्छा आपने कहा, जो हमारी कथा सुनता हो उसके हृदय में तो मैं जरूर बैठूंगा, और बहुत अच्छा लगा मेरे राम जी को। दूसरा नंबर, कई बात बताए हैं लेकिन समय के अभाव में मैं आपको दो चार बताऊंगा। दूसरा आपको बताना चाहता हूँ एक बात को, तीरथ राम चरण चल जाए, तीरथ राम चरण चल जाए, राम बसहु तिन के मन माही, राम बसहु तिन के मन माही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। एक तो आपकी यात्रा में पैदल चल के जाए, तीरथ राम चरण चले जाए, लेकिन चलो पैदल नहीं जा सकते हो, अयोध्या तो दूर है, तो आप सवारी से भी जा सकते हो, वाहन से कोई दोष नहीं। तुम्हें निवेदित भोजन करेगी, जो कुछ आप भोजन बनाओ। देखो रामायण कह रही है कि वहाँ भोग लगाए अन्न नहीं खाना। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आप वस्त्र नया पहनते हो तो उसको एक बार भगवान को चढ़ाओ कि प्रभु आपकी मैंने आपके लिए आया है, प्रसाद ग्रहण कराओ। उनका प्रसाद जान के प्रभु प्रसाद पट फिर भूषण, आभूषण भी स्वर्ण की चांदी की कुछ पहनती हो तो आप शक्ति भगवती जगदम्बा माता को अर्पित करो। इससे सुख सौभाग्य सुहाग दिन दोना रात चौगुना आपका बढ़ेगा, और वो जो आप आभूषण धारण करेंगी आपके लिए मंगल होगा। तो ये सूत्र, ये सिद्धांत हम और आपको जीवन में उतारना चाहिए। और ये हमारे हाथ के लिए बताया बाबा ने, क्या कहा है?
कर नित करनी राम पद पूजा, कर नित करनी राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। इस हाथों से भगवान की पूजा रोज करो मेरे भाई। राम के भरोसा छोड़ के किसी का भरोसा में मत रहो। भगवान एक बात कहते हैं कि जो मेरा भरोसा करके फिर दुनिया के चक्कर में पड़ता है उसका मैं कैसे भरोसा करूं। इसलिए जब आप राम भरोसे हो गए मेरे भाई तो आपको फिर चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद में कहा गया है भगवान के राम के नाम का जाप अकेले नहीं करना चाहिए, पूरे परिवार मिलकर करें तो अच्छा होता है। मंत्र राज तुम्हारा पत्र राजूरित जब है तुम्हारा, पूजा है तुम्हारे सहित परिवार, पूजा है तुम्हारे सहित परिवार। अर्पण हो करो विद्यमाना, अर्पण हो कर विद्यमाना, एक जवाय दे बहुदाना, एक जवाय दे बहुदाना। फिर कहा गया है कि हे मेरे माताओं बहनों भाइयों, फिर तर्पण करो और तर्पण के बाद में होम करो, भगवान पितरों के नाम से तर्पण करो, फिर होम करो। होम के बाद में ब्राह्मण को बुलाओ। अगर ज्यादा देने की सामर्थ्य नहीं है तो हवन खुद कर लो। फिर ब्राह्मण को बुलाए के केवल भोजन कराओ और दक्षिणा दो। हवन कराए के दक्षिणा दोगे तो ज्यादा देना पड़ेगा, कम से कम 500 इक्यावन तो देना पड़ेगा। अब पूजा आप नहीं कराए भोजन कराए तो कम ही दे दोगे। संख्या आपसे हम नहीं बोलते हैं, ऐसे निकल गया कई बार। एक बात यहाँ पर बड़ी ध्यान के लिए बंधुओं, आप सब कथा सुनते हो, भागवत कथा भी सुनते रहते हो। हमने भागवत कथा अपने जीवन में 2 बार बिना संगीत के किया और हम जो भागवत कथा किए उसमें 18,000 श्लोक का पारायण करते हुए उनमें ऐसे ऐसे दृष्टांत का मैंने अवलोकन किया। उसमें एक दृष्टांत आता है, आप लोग भक्त अभी कम हो, सब भक्त आ जाएं तब कहो तो सुनाऊं, मैं अभी सुना दूं, उससे आपके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है जी। दोबारा से फिर सुना दे, क्योंकि जो होना चाहिए। हाँ कहते हैं आप सब जिज्ञासु हो इसलिए सुना देते हैं बात करो। कहते हैं हमारे आपके भाव को भगवान प्रति पल प्रति क्षण देखता है। ये नहीं देखता कि बंदा के कर क्या रहा है, इसके हृदय के अंदर क्या चल रहा है। एक राजा थे जो प्रतिदिन उनका दान का नियम था, उस दान हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। सुभाष तानी में कहा गया है 25वें मंत्र में कि दानेन तुल्यो निधि रस्ति नान्यो लोभाश्च नान्यो रिपुः प्रतव्याम। दान के समान कोई निधि कहते हैं खजाना को, खजाना नहीं, और लोभ के समान कोई पाप नहीं। हम आप जो बैंक में डालेंगे वो अगर आपका हमारा जीवन है तो कल उसको हम बरत सकते हैं, नहीं क्या आने वाली घर के परिवार बढ़ते हैं या गवर्नमेंट उसको हड़प लेते हैं, कई बार हो सकता है। लेकिन अपनी कमाई का दान आपने कर दिया, उसका फल आप अकेले पाओगे। तो राजा कथा बड़े भाव से सुनता था, रामायण की कथा, राम कथा वो उसका नियम था, हर महीने सुनता था। वैसे रोज पढ़ता रहा होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन महीने में 12 महीने होते हैं, 12 बार वो राम कथा रखवाता था। मैं दृष्टांत पढ़ा हूँ, उस समय तो हम भी नहीं रहे होंगे। तो वो जो कथा सुनता था तो उसके अंदर इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उसके यहाँ एक पंडित जी परमानंद उसने रख लिया और उनसे सब डेली सत्संग सुनता था, सत्यनारायण कथा सुनाते थे।
पंडित जी को एक काम उसने सौंप दिया था कि भाई जब तक मैं सो के उठूं, स्नान ध्यान करूं, पूजा करने की हमारी तैयारी हो, इसके पहले है आप 51 लीटर गाय का दूध ले जाके गंगा माता को भोग लगा के आना। गंगा जी पास ही में थी, प्रयाग के पास का रहने वाला था वो, इलाहाबाद। पंडित जी बोले थे, पंडित जी के अंदर बिल्कुल लालच नहीं थी, करते थे इनके यहाँ प्रगति काम, लेकिन जाए के वो दूध खरीदते थे और गंगा जी में थैले को काट के उसे डाल देते। क्या आपका उस समय वैसे बाल्टी में ले जाते हो? जो बात गाय का दूध तो बाल्टी में जाता रहा होगा, गाय का अगर नहीं मिलता रहा होगा तो ये आर्टिफिशियल ले जाते होंगे, वहाँ डाल दिया करते थे। ये काम करते करते मेरे भाइयों 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया, अब पंडित जी का कई बार मन तो करता था इसमें थोड़ा सा ले ले, हम भी चाय बना के पी लें, लेकिन राजा नहीं कहता था कि तुम भी 1 कप चाय पी लेना इसमें से। तो राजा के बिना कहे वो पंडित जी लेते भी नहीं थे, जाके और वहाँ डाले आए। एक दिन अक्षय तृतीया, आज का ही तारीख आया, तो पंडित जी के यहाँ रिश्तेदार आ गए और काफी आए गए, लगभग 10-12 जजमान आए गए। पंडित और उन्होंने वहाँ से निकलवाया और खबर पहुँचाने लगा कि आप बड़े मेहमान आए हैं, तो कहाँ भाग दौड़ में लगे हो। बोले इनको ले जाऊँ, पहले वहाँ भोग लगा के आऊँ। बोले भोग उसको बाद में लगाना, पहले इनका भोग लगवाओ जो मेहमान बैठे घर में। पंडित जी ने सोचा अब जब होगा सो देखा जाएगा। उस सारा दूध को गर्म कराया और चीनी डलवा के और उन ब्राह्मणों को, रिश्तेदारों को खूब पिलाया। घर में और ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, बड़े प्रसन्न हुए और मंत्र सब थे। अगले दिन तो वक्त चले गए, रात्रि हो गई। मेरे भाइयों, एक दृष्टांत बिल्कुल सच है। हमें स्वामी सदा श्रीधर की टीका जो भागवत की है, पुरानी वाली, उसमें एक पेज अलग होते हैं, उसमें दृष्टांत है और ध्यान है किस नंबर पे आप पढ़ लेना, जिनके पास वो राम भागवत होगी। हम भी बहुत ज़्यादा नहीं, कभी ध्यान में आ गया तो बोल दे, तो मैं ध्यान से उतर जाएगा तो नहीं सुना पाएंगे। तो पंडित जी तो ये काम किए और बोले अब अगले दिन जाऊँगा, पूछेंगे तो बताऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं पूछेंगे तो बोलूँगा कि हाँ भोग लगाया है। रात में राजा को स्वप्न आया, अब गंगा माता जी आई, बोले राजा उठो, क्या चाह रहे हो वरदान? मैं आज बड़ी खुश हूँ तुम्हारे ऊपर, तुमने आज मैं 51 लीटर गाय का दूध भोग लगवा दिया, तो भी ब्राह्मण के हाथ से, बहुत ही प्रसन्न हूँ, उठो। राजा नींद में थे, तनमना के उठे और आज उनकी पत्नी भी उठी। बोलिए क्या बात है? बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा कि भाई मैं तो 1 साल से करते आ रहा हूँ, कभी नहीं आया, आज ही कौन सा बड़ा खास हुआ काम? बोले नहीं, आज भोग लगा हमारा तो भोग आज लगा है, तो इसलिए मैं आज आई हूँ। राजा ने फौरन भेजा दूध को कि पंडित जी को बुला के लाओ, 1 साल से इतना मैं खर्च कर रहा हूँ, कहीं पंडित जी तो नहीं रख रहे थे दूध, आज जाके लगा आए हैं और हिसाब लाए, बाकी उनको वापस करें। अब पंडित जी हाथ से कांपते डरते मारे आए। बोले क्या बात है? बोले 1 साल तक हमारा दूध का तुमने क्या किया? ये तो कह रहे हैं आज भोग लगा है। पंडित जी बोल नहीं रहे थे, ज़्यादा दबाव पड़ा। बोले अब अगर आप पूछना चाहते हो, क्वेश्चन बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आज ही भोग नहीं लगाया हूँ गंगा जी का। रोज ईमानदारी से वहाँ जाता था और पूरा दूध डाल देता था। आज हमारे बच्चे या रिश्तेदार आ गए तो मैंने सोचा कि जो कुछ इसका अवसान पड़ेगा तो झेल लूँगा, लेकिन आज घर में ही इसको इस्तेमाल कर लेते। पूरा तो गंगा माता जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि ये ब्राह्मण के घर में आज इनके परिवार वालों ने ग्रहण किया है, सच्चा भोग तो हमारा ये लगा है। और जहाँ गंगा बह रही है उनमें तुम्हें पहले 100 लीटर डालें, उनको क्या पता लगना है, क्या बलवाना। दान का भी विधान है, पद्म पुराण में बड़ा विस्तार किया गया है। कार्तिक महात्म में भी थोड़ी बात कही गई है, आप लोग पढ़ते हो। दान कहाँ करें, कब करें, कैसे करें, अगर इसका भी ज्ञान नहीं होगा ना तो कई बार दान करना भी निरर्थक हो जाता है। एक राजा, एक दृष्टांत इसके साथ 3 लाइन का बोलूँगा। बहुत जो है दान करने की उसकी इच्छा थी, लेकिन उसने जीवन में वेद पाठी ब्राह्मणों को तो कुछ दिया नहीं। किसी
के द्वारा कथा सुन रहा था, उसमें आया कि तुम पानी का गौशाला लगा दो तो तुम तर जाओगे। बैसाखी महीने में जलदान बड़ा अच्छा माना जाए, लेकिन जलदान भी कहाँ करें ये भी देखना चाहिए। और बड़े राजा ने सोचा कि चलो आज करके हम भी मुक्त हो जाऊं, तो ये उसने जल का गौशाला लगवाया एक जंगल में। उस जंगल में आप जैसे कोई भक्त भूल करके भी नहीं जाते थे, केवल बहेलिया आता था जो चिड़ियों को मार के जब थक जाता था तो आके वो पानी पीता था और पी के शांत होता था, फिर उनको मारता था। फिर पापी आकर के उसका पानी वो पीता। जब राजा मरा तो जाके उसको जब नरक की यातना में जमदूत डाले तो बोला वो कि कहते हैं कि दान करने से तो वैकुंठ मिलता है। तो दान तुमने कहाँ किया है? तुम तो उनको दान दिए हो जो खाए के और मजबूत होकर खूब दूसरे को कष्ट देते थे, तुम्हें इसमें पकाया जाएगा। इसलिए दान नीचों को, गरीबों को दान नहीं, उनको तय करना चाहिए। भोजन कराए दो, जल करो, लेकिन आप कुत्सित व्यक्ति को दान देते हो, उस दान का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो शास्त्र स्पष्ट कह रहा है कि उस दान का छठा पाप उसका तुम्हें लगेगा अगर उसका उपयोग करता है। इसलिए दान वेद पाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। ये भी दृष्टांत इसलिए नहीं कहा गया कि आप हम लोगों को दें, इसलिए नहीं कहा गया, ऐसा भी मत समझना। ये हम आपको कुछ ज्ञान की बात अगर इस 9 दिन में ना दें तो कथा रामायण का आप रोज सुनते जाओगे। रोज जो मैं बोला हूँ इसको आप रामायण में पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रामायण व्यवहारिक जीवन में हम धारण करें, इसको ट्रांसलेट करें अपने जीवन में, वो रामायण तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। भगवान को ये रास्ता बतलाया गया है। हमारे राम के नाम के बल पर कितने जीव का उद्धार हुआ, तो हम आप जो है साधारण रूप में राम का नाम, राम के नाम तो पापियों को भी तारे, जो न भजे राम को किस्मत के मारे। तो हम आप किस्मत के मारे क्यों बने? और जब थाली आपके आगे है तो उसको आप भोग लगा के ग्रहण करो, इससे बढ़िया क्या है मेरे भाइयों। कथा बहुत बड़ी है और राम की कथा कोई कहे कि मैं गाय के पूरा सुनाऊं, ऐसा संभव ही नहीं। जो उनकी इच्छा होगी, जो उनकी मर्जी होगी, वो कथा हम आप गाएंगे, सुनेंगे। तो भगवान का भोजन कराए के, भगवान को भोजन कराएं, लेकिन ब्राह्मण को भी कुछ खिलाए के और दान करें, उनके हृदय के अंदर आप निवास करो। मेरे राम बड़े खुश हुए, क्यों? राम का जो मुख है वो ब्राह्मण है। जैसे आप अग्नि में हवन डालते हो, अग्नि के अंदर तो भगवान को मिलता है, तो ब्राह्मण के मुख में जो डाला जाता है वो डायरेक्ट भगवान को मिलता है। उतना खुश नहीं होते हैं हवन करने से जितना ब्राह्मण को खिलाने से। लेकिन ब्राह्मण भी यदा कदा सब जगह भोजन नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों को। ब्राह्मण भी थोड़ा डरते हैं सब जगह भोजन करने में। और उसके बाद कहा गया है, तुम तेज अधिक पुरोहित जानी, तुम ते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाए से बही सनमानी, सकल भाए से बही सनमानी। आप से ज्यादा भगवान करें कि हमसे ज्यादा अपने गुरु की बात मानो। आगे आप लोग एक दुआ तो ऐसे रोज अमृत गाने चौपाई कीर्तन में रोज पढ़ती हो कि गुरु गोविंद दोनों करे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए या गोविंद दियो बताए, दोनों बातें आपने। गोविंद दियो बताए इसका अर्थ इस प्रकार है, जब आप दोनों सामने खड़े हैं और अगर आप गुरु के पास में गए ना, तो अगर आपका हितैषी गुरु होगा तो वो अपना साइड में हट जाएगा और तुम्हें धीरे से राम की तरफ सरकाए देगा। वो तो आपका गुरु है। या जो कहे कि नहीं भैया हमारे ही पूजा करो और राम और सब यहाँ कोई नहीं है, तो साक्षात अपने को पूजाता है, उनकी क्या गति होती है? विश्राम सागर में कहा गया है, शेष हरि गुरु तो
दोष न हरे शिष्य हराई गुरु दोष न हराई वै घोर घोर नरक मापर हम तुमसे कुछ ले ले, दक्षिणा ले ले, धन ले ले, उसके बदले कुछ ज्ञान न दे पाए। ज्ञान दे दें और दक्षिणा का नंबर आए तो हम साइड में हो जाएं, ये होना चाहिए ब्राह्मण के अंदर।